हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों का मैं वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का जो 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर लेते हैं। पिछले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पर हमने कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हर कुछ मैंने उस पर डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, ओके, उसी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और फिर उस पर पूरा रिप्रेजेंटेशन वगैरह जितना है, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट का हमने लगभग सारा टॉपिक कवर किया था। अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर उसमें क्या यूज आता है, ठीक है। तो अगर आपने मैं पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बोलते किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और फिर उसमें मॉडुलस वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ये पढ़े होंगे कि कोई भी इक्वेशन जो हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वल टू 0 का फॉर्म में आता है, जिसमें ए बी और सी का कोई भी रियल नंबर है। तो कोई भी इक्वेशन अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ रूट्स निकलता था, ठीक है। तो इसका रूट्स निकालने का हम लोग का एक फॉर्मूला पता था, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये लोग पता है, इसका हम इसका रूट्स निकालते थे। तो दैट मीन्स कि हम लोग ये और भी पढ़े क्या कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता था, मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोग इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिनोट करते थे कैपिटल डी से। तो हम ये पढ़ चुके कि अगर मैं डी ग्रेटर देन 0 होता था तब हम क्या बोलते थे उस केस में कि जो भी रूट्स होता था हम लोग का रियल होता था और अनइक्वल होता था। फिर जब हम लोग का डी इक्वल टू 0 होता था बोलते थे वो रियल होता था और इक्वल होता था। आज हम लोग जब बात करते जब हम लोग का डी लेस देन 0 होता था तो बोलते थे इमेजिनरी है, और इमेजिनरी बोल के हम लोग उसको छोड़ देते थे कि इसका रूट है इमेजिनरी आएगा जिसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इमेजिनरी जो रूट निकलता है इसका इमेजिनरी, उस पर हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स जो नंबर का यूज करते हैं और यूज करके इसको हम लोग एक रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो भी अगर मेरा ये d इज लेस देन 0 आ गया ना तो इसको हम लोग ये बोल के नहीं छोड़ देंगे कि यार ये तो इमेजिनरी से छोड़ देते हैं, ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे और चेंज करके उसका हम एक रूट निकाल देते हैं। तो जैसे, ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा, आपको ये हम बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है। अगर हम बोल दें कि अंडर रूट -2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये सिंपल है। इसको अगर हम क्या करें कि अंडर में जो रूट है हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं 2 into -1 लिख सकते हैं, -2 को 2 into -1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम सेपरेट कर देते हैं क्या हो जाएगा 2 into, इसको सेपरेट कर दें क्या होगा अंडर रूट 2 into अंडर रूट -1। अब यहां देखिए -1 इसका वैल्यू क्या होता है अंडर रूट -1 का, इसका वैल्यू होता है i, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं i रूट 2 लिख सकते हैं। मतलब ये जो अंडर रूट -2 था उसको चेंज किया i रूट 2 में। सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग बस माइनस को हटाने के लिए क्या कर देंगे, आगे एक i लगा देंगे। जैसे अगर मान लीजिए बोले अंडर रूट -3, तो अंडर रूट -3 मतलब इसका अंदर क्या हो जाएगा 3 into -1 हो सकता है, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 into अंडर रूट -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या i रूट 3, क्योंकि इसका वैल्यू होता है i। हम अगर बोलते क्या बताइए अंडर रूट -5 क्या होगा, तो सिंपली हम क्या सिंपली बोल सकते हैं कि i रूट 5, कि जो अंदर में माइनस है ना उसको हम क्या, उसको अगर बाहर निकालें तो ये i बन जाएगा। ये भी हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि इतना लंबा लिखेंगे सीधा बनेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा i रूट 5। अगर वही बोले कि अंडर रूट -4 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा i माइनस बाहर निकालेंगे तो i हो जाएगा और फिर रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है i
इंटू 2 मतलब 2i, 2i हो गया। रूट फॉल वैल्यू होता है 2। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी रूट के अंदर अगर हम लोग नेगेटिव आ जाए तो उसका वैल्यू हम लोग आई उसको कैसे उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं, उसको कैसे कॉम्प्लेक्स रूट में चेंज कर देते हैं। हम क्या बोले कि जब डी हम लोग जब लेस देन 0 था तो उसको बोलते थे इमेजिनरी है, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट में चेंज कर देते थे। ओके, जैसे कि हम आपको और एग्जांपल दें, अगर हम बोले कि बताइए अंडर रूट -49 क्या होगा, तो कुछ नहीं, माइनस बाहर किया तो आई हो जाएगा, और फिर अंडर रूट 49 क्या होता है, जो था 7 मतलब आई 7i। वैसे अगर हम बोले कि अंडर रूट -81 क्या वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली आई और फिर ये हो जाएगा 81 तो हो जाएगा क्या 9i। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, यहां तक आराम से क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ये चीज आराम से क्लियर। ठीक है, इसे क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां तक समझ गए, इसको हम समझ गए। तो अगर हम हमारा जो डी का वैल्यू है, मतलब ये जो डी का वैल्यू है ये, तो हम ये जानते हैं कि इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आया तो इसको हम कॉम्प्लेक्स रूट में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसका हम दो प्रोसेस बताएंगे, दिक्कत नहीं है। एक सिंपली चेंज कर देंगे और एक ऐसे चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसको क्या, इसको हम अगर लिख दें, अगर हम माइनस कॉमन करें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4ac -b² हो जाएगा ना, माइनस में कॉमन निकालेंगे इस पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि हम लोग माइनस को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा क्या i अंडर रूट 4ac -b²। अब जो वैल्यू आएगा ये हमेशा, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, हम ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। कैसे देगा, हम इसको क्वेश्चन में आराम से बताएंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देगा मतलब क्या i d, ये हो गया ना, d नहीं बोल सकते इसको, d तो ये हो गया, मतलब ये i अंडर रूट 4ac -b² हो गया। तो एक या तो ऐसे कॉम्प्लेक्शन के लिए, मतलब इसका वैल्यू अगर यहां पुट करेंगे ना, इसका वैल्यू पुट करिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b प्लस माइनस i अंडर रूट 4ac -b²/2a। तो ये जो हम लोग को रूट आया ना, ये रूट हम लोग आया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। ये तभी फाइंड होगा जब हम लोग d लेस देन 0 है, मतलब ये लेस देन 0 तभी कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड होगा, वरना कॉम्प्लेक्स रूट नहीं निकलेगा। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आराम से बनेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि x² + 2 = 0 है, ठीक है, तो सिंपली क्या x² क्या x² हो जाएगा -2, तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट -2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस -2 ना, प्लस माइनस अंडर रूट -2 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कुछ नहीं, सिंपली कि प्लस माइनस माइनस को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा i √2। ये हम लोग ये हो गया कॉम्प्लेक्स रूट हो गया, क्योंकि x² से दो रूट निकलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि x² + 3 = 0 है, तो इसको बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए, इसका कॉम्प्लेक्स रूट निकालिए। तो सिंपली क्या है कि x² को हम क्या लिख सकते हैं -3, तो x को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -3, तो हो जाएगा क्या प्लस माइनस i √3, माइनस बाहर निकाल i √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो सिंपली निकाल दिए। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, क्या लोग पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे x² + 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या x², ठीक है, प्लस यहां पर क्या होगा प्लस 0x + 3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ax² + bx + c का फॉर्म लिख दिए, इसमें a1 है, b 0 और c 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर इस पे वैल्यू पुट करें, ठीक है, इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आता है -b मतलब -0 मतलब 0 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। आप ध्यान दीजिए, हम अभी क्या हम इस पे चेंज कर रहे हैं, तो यहां i हम बाहर में है, i अंडर रूट 4ac मतलब 4 × a × c, तो 4 12 हो गया, ठीक है, -0 मतलब 0 ही, दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4ac 4 × a, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 2a, तो 2a मतलब 2 × 1 2 हो गया, यहां से हो जाएगा प्लस माइनस i √2
बाई 2 और रूट 12 में कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना प्लस माइनस आई 2 रूट 3 बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हम लोग प्लस माइनस आई रूट 3, ये वैल्यू आ गया ना, ये वैल्यू आ गया। अगर आप इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं तो इसको ध्यान मत दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि हम देखिए बता रहे हैं, इसको अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बात सिंपली को वही पड़ेगा। जैसे कि हम ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें क्या था कि माइनस बी, मतलब इसमें माइनस बी का 0 है, तो 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, तो बी क्या इसमें 0 है, तो 0 माइनस 4ac मतलब 12 आ गया ये, और बाई 2। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या चीज, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 बाई 2, तो हम लोग अगर माइनस बाहर निकाल तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस आई रूट 12 बाई 2, मतलब ये वैल्यू आ गया ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस आई रूट 3 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको इसलिए तो वो कीजिए, या तो आप माइनस पहले बाहर निकाल दीजिए या फिर माइनस बाद में बाहर निकालिए, बात बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और चीजें आपको क्लियर होगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं वो बेटर होगा। ओके, अब जैसे कि हम 5 क्वेश्चन लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में निकालना है कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कीजिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर हम लोग ए क्या, हम लोग ए है 1, बी हम लोग क्या है बी है 3 और सी हम लोग क्या है 9 है। अब लोग पता है, हम लोग पता है क्या कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, इसका रूट होता है। ओके, इसका रूट होता है। नेट में अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 9 बाई 2a, तो 2 इंटू 1, ठीक है। यहां वैल्यू करते दिएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 बाई 2। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 बाई 2, ठीक है। हम ध्यान दिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट 20 पर माइनस 4ac किए हैं, हम अभी ये यूज नहीं किए हैं। हम जो बताए थे कि आप ऐसे कर सकते आई बाहर निकाल लीजिए 4ac माइनस 20 पर कर दिए, हम ये यूज नहीं किए हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन हमको लग रहा है कि हो सकता है आप कंफ्यूज कीजिएगा। हालांकि मैं काम करता हम बता देंगे, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब देखिए, अब हमें माइनस को बाहर निकाल तो आई हम बताएं कि आई चेंज हो जाएगा, तो ये क्या, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस आई रूट 27 बाई 2 हो गया। अब रूट 27 हम क्या चेंज करते हैं, रूट 27 में लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट 27 लिख सकते हैं क्या माइनस 3 प्लस माइनस आई 3 रूट 3 बाई 2। अब ये आ गया हमने ये सब कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि x, सेकंड क्वेश्चन बोला हो क्या कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है। तो वैसे हम करेंगे, इसमें a क्या है, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हम कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0, तो हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर a क्या, हम a है -1, b है हम लोग का 1 और c है -2, c है -2। अब लोग पता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट होता है बाई 2a, इसका रूट होता है पता है आपको। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने का क्या तरीका होता है कि -1 b माइनस मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है -1 और सी कितना -2 बाई 2a, 2 इंटू -1 मतलब 2 इंटू -1 हो गया। अब ये वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर। अब यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस मतलब यहाँ -4 बाई -2, तो ये वैल्यू में क्या, ये वैल्यू में आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाई -2। अब -3 इसको बाहर करेंगे, अगर माइनस को बाहर करते तो आई चेंज हो जाता है, तो था -1 प्लस माइनस आई रूट 3 बाई -2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन रूट क्या हो, इस इक्वेशन रूट हो जाएगा क्या, एक -1
प्लस आई रूट 3 बाई -2 और होगा -1 माइनस आई रूट 3 बाई -2, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दो जगह है ना, दो चीज है ना, तो एक को हम प्लस पे फॉर्म लिखे, एक को माइनस पे फॉर्म लिखे। ये भी आप लिख सकते हैं या तो आप सिंपली ये करके छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, दोनों दोनों सही है। ओके, मतलब इसका ये रूट हो गया। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 बाई रूट 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग ए क्या है, हम लोग यहां पर ए है क्या 3, बी हम लोग क्या है -4 और सी यहाँ 20 रूट 3, सी है 20 बाई रूट 3। ठीक है, अब इसको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 में करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्मूला क्या है कि हमें पता है कि वी नो द फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, या आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस आई रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, बस वैल्यू पुट किया आ जाएगा आंसर। या तो ऐसे कीजिए या फिर डायरेक्ट ऐसे कीजिए। ठीक है, जब आई होगा तो मतलब ये हमारा चेंज हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जब आई हम पहले बाहर निकालेंगे क्वेश्चन से आंसर से पहले, तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो जाएगा क्या माइनस बी मतलब +4, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4। ठीक है, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, ए 3 और सी कितना है, सी है 20 बाई रूट 3। अच्छा, ए कितना है, ए हम लोग का 3 है, ए रूट 3 आई थिंक, ए हम लोग 3 ही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ए 3 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या -4 प्लस माइनस 20 बाई रूट 3, 20 बाई रूट 3 की 20 बाई 3 है, यहाँ 20 बाई 3 है, रूट 3 नहीं है। ठीक है, ये 20 बाई 3 है। ओके, तो यहां भी सी क्या बस 20 बाई 3 हो जाएगा, दैट मीन यहां भी हम सी क्या 20 बाई 3 हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन सब यहां से 3 से 3 कट गया। ध्यान दीजिए, हम यहाँ के सी के 20 बाई रूट 3 पुट कर दिए तो 3 से 3 कट गया। अब ये वैल्यू क्या है, हम लोग ये और बाई 2a, तो 2 इंटू a कितना है, a 3। ओके, 6 हो गया, दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू कितना है, ये हम लोग वैल्यू आ जाएगा क्या -4 मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 24 जा 80 बाई 6। ओके, अब ये वैल्यू क्या आ गया, हम लोग ये वैल्यू आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट -64 बाई 6। अब यहाँ -64 आ गया, तो हम लोग जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो आई भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा क्या 4 प्लस माइनस आई रूट 64 बाई 6। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 64 का वैल्यू होता है 8, तो ये हो जाएगा क्या 4 प्लस माइनस आई 8 बाई 6। अब हम 2 को कॉमन निकाले ऊपर से, तो ऊपर क्या ऊपर हो जाएगा क्या हम लोग का 2 कॉमन हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4i, ठीक है, बाई 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 प्लस माइनस 4i बाई 3 इसका आंसर हो गया, इसका कॉम्प्लेक्स रूट हो गया। समझ में आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन रूट में है, पूरा ये रूट में है, तो रूट में कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चा क्या होता है कि वो रूट देख के बहुत बच्चा डर जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करें रूट को, क्योंकि रूट देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है। ठीक है, जब हम भी सॉल्व करें तो हम भी रूट को देख के भागते थे कि रूट है तो यार कैसे सॉल्व होगा, लेकिन रूट सबसे इजी होता है सॉल्व करना। देखिए कैसे, क्वेश्चन 4 क्या बोला हम लोग को, हम लोग क्वेश्चन 4 क्या बोला कि अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2। यहां पर हम लोग ए क्या, हम लोग ए है रूट 2, बी हम लोग कितना है 1 और सी कितना है रूट 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग पता है वी नो द कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, वी नो कॉम्प्लेक्स रूट इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस बी मतलब -1, बी का मतलब -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है रूट 2 और सी कितना है ये रूट 2 बाई
2a मतलब 2a इंटू √2, एक √2 है ना। अब यहां से क्या आ गया, यह आ गया -1 प्लस माइनस √1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और बाई हो गया क्या 2 √2। समझ में आ गया। अब ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा, ये फर्दर सॉल्व होगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस 8 क्या होगा -7 बाई 2 √2। अब -7 मतलब क्या, अब हम माइनस को बाहर कर दीजिए, अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो ये क्या -1 माइनस सिर्फ रूट में जो माइनस बाहर निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस I √7 बाई 2 √2, ये हो गया इसका कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड कर दिए। ओके, अब हम लोग आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 5 जो सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, 5 क्या हम लोग दिया हुआ है कि x² प्लस x बाई √2 प्लस √2 इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ पर √2 नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 होगा। ओके, तो हम यहाँ पता है a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है, 1/√2 है, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है 1। अब हमें पता है कि फॉर कॉम्प्लेक्स में पता है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a वैल्यू पुट करते हैं, तो b मतलब -1/√2 प्लस माइनस √b² मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 1 बाई 2 इंटू a क्या है 1। अभी वैल्यू क्या है, -1/√2 प्लस माइनस √1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/2 माइनस 4 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या हम लोग का, इसका तो देखिए ध्यान से, यह -1/√2 हो गया प्लस माइनस √, ये हो जाएगा आपका -7/2/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, माइनस को बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा क्या -1/√2 प्लस माइनस I√7/2, ठीक है, √7/2/2। अब यहां से आप यहां छोड़ दिए, दिक्कत नहीं। अब ये इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते, कैसे कर सकते हैं कि अगर हम √2 बाहर निकाल लें तो क्या से फायदा, देखिए कि -1/√2, ठीक है, -1/√2 प्लस माइनस I/√2 और यहां जाएगा √7। हम क्या √7 और √2 को हम लोग अलग अलग कर दिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या √7, इसको लिख सकते हैं क्या √7/√2 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, और बाई क्या 2 हो गया। अब अगर √2 दोनों से अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये क्या होगा -1 प्लस माइनस I√7/2√2, ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया, इसका हो गया क्या क्वाड्रेटिक रूट, सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट। अब ऐसे ध्यान दीजिए, आप यहाँ जो इसे जनरल सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि √b² माइनस 4ac निकाल लीजिए, साइड में कहीं निकाल के बस यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। या तो आप सिंपली ऐसे सॉल्व कीजिए, बेटर ये होगा कि सिंपली ऐसे सॉल्व किया अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे ही करते, पहले आप लोग डी का वैल्यू निकाल लीजिए, डी का वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, डी का वैल्यू निकालने के बाद सीधा यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, और ये तभी सॉल्व होता है जब आपका डी <0 है, जब यहाँ माइनस होगा तभी इसका, जब अंदर माइनस का फॉर्म आएगा तभी इसका हम कॉम्प्लेक्स रूट निकाल पाएंगे, मतलब नहीं निकालेंगे, मतलब सीधा ये सिंपली वैसा रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको आप लोग इसको आप या तो ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। क्या होगा इससे सेपरेट, मतलब कि -1 एक बार प्लस I√7/2√2 और इसको जब -1 माइनस I√7/2√2 ऐसे कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई भी कीजिए, ठीक है। तो अब आपको हम काफी क्वेश्चन पता है, हर टाइप का क्वेश्चन पता है, कैसा क्वेश्चन आता है सॉल्व करें, तो ऐसे अब आप कोई भी बुक से कॉम्प्लेक्स रूट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहीं भी अगर आप फंसते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में कोई डाउट होगा तो मैं आपको वहां पर अपना कांटेक्ट नंबर दे सकता हूं, आप वहां से हमसे डायरेक्ट हमको थ्रू व्हाट्सएप आप हमसे
पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।